गया है, जो सुख पायो राम भजन में। हमारे अयोध्या में तो बहुत सारे महात्मा जब नाम जप करते तो ऐसा लगता है जैसे कोई अमृत पी रहे हैं। एक आवाज़ आती है तो मैं एक बार महात्मा को पूछा कि महाराज जी ये आवाज़ क्यों आती है, तो वो कहते बेटा हम जब नाम जप करते हैं तो रस आता है ना, तो हम उस राम नाम के रस को पीते हैं। और फिर उसके बाद में लोगों ने उसको डरा के धमका के कैसे भी एक बार उसको राम बुलवा दिया, फिर वो मर गया, यमलोक में गया। यमदूत ने उसका खाता खोल के देखा कि पूरी जिंदगी लोगों को लड़ाने का काम किया है। उसकी टोपी, उसके सिर, ये कई लोग हैं ना अभी भी, शकुनी भले ही मर गया लेकिन शकुनी की मानसिकता के लोग आज भी दुनिया में रहते हैं। कई लोगों का काम ही दूसरों को झगड़ा करवाने का होता है, उनको पता नहीं क्या उसमें रस आता है। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों की शादियां तोड़वाई हैं इस इंसान ने। होता है ना, कई लोग गांव के बाहर बैठे रहते हैं, उनको काम कुछ नहीं होता है, कोई भी साधन या बस रुकती है तो उसमें से कोई भी उतरता है तो बड़े गौर से देखते कौन आया है, कहाँ जा रहा है। और उनको जब शांति नहीं मिलती तो कई लोग तो उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, और फिर किसके घर में गया है फिर जाकर उसके ऊपर बतंगड़ बनाने लगते हैं, फलाने के घर में आज कोई है ना आदमी आया है। अपना अपना स्वभाव होता है हर व्यक्ति का। यमदूत ने कहा कि तूने पूरी जिंदगी काम तो अच्छे नहीं किए, लेकिन तूने कम से कम एक बार डर के कारण ही समझो, भय के कारण कैसे भी तुझसे एक बार राम राम बोलने का तेरे जीवन में उल्लेख मिलता है। तू ये बता पहले पाप को भोगेगा कि पुण्य को भोगेगा। उसने भी कहा कि पाप तो पूरी जिंदगी किया है, पुण्य थोड़ा है, तो पहले उसी को भोग लेता हूं। लेकिन राम राम जपने का पुण्य क्या होता है? यमदूत को लगा कि अब इसका मुझे क्या फल देना चाहिए, तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं इस सृष्टि को बनाने के प्रपंच में इतना व्यस्त हो गया हूं कि मैं तो ये बातों को चिंतन ही नहीं कर पाया। एक काम करो, शंकर के पास चलते हैं। अब वो शंकर भगवान के पास जब गए, जो लोग YouTube पे सुनते हैं वो तो जानते हैं इस कथा को, क्योंकि लोगों को कुछ बातों को समझाने के लिए दृष्टांत देना पड़ता है। शंकर को जाके कहा कि तुम पुन राम राम दिन राती, याद रखना तुम हो सके तो एक बार जपने से भी कल्याण हो सकता है। जासु नाम सुमरत एक बारा, और अगर सामर्थ है तो तुम पुन राम राम दिन राती शंकर की तरह जपो। वो भवानी को कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। अब कोई पूछे कि महाराज भगवान के भजन को कैसे करें, ठीक है ये तो बता दिया, कितना करें ये तो आपने बता दिया, सामर्थ्य के हिसाब करना चाहिए। एक बार जपने से भी सद्गति हो सकती है और दिन रात जपने से भी उसका आनंद आ सकता है, लेकिन कैसे उसको जपे? तो भाय को भाय अनख आलसो। और फिर आप कहोगे कि कहाँ बैठ के जपे? राम जपने के लिए अयोध्या जाएं कि वृंदावन जाएं कि गोवर्धन की तलेटी में जाके जपे? नहीं, अवध तहां जहां राम निवास। हम लोग जहां भजन करते हैं ना वहीं गोलोक होता है। वो तो हम कथा को थोड़ा क्लिष्ट ना बने इसके लिए सरल भाषा में वर्णना तो अगर देखा जाए तो याद रखिएगा, हम उस वृंदावन की बात शास्त्रों में नहीं कहते जहां टिकट और टैक्सी पहुंचा देती है। ये उस वृंदावन की बात है कि जहां कोई बाह्य पथ नहीं होता है, ये वो वृंदावन है। और सच में ये आंतरिक और आध्यात्मिक जो बातें होती है ना, ये अनुभूतिगत होती है। हम वृंदावन में रहें, हम तीर्थों में रहें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि हमारे अंदर तीर्थ होना चाहिए। जिसके अंदर तीर्थ है, जिसके अंदर धाम है, और याद रखिएगा इन गांवों को धाम भी किसी महापुरुष ने ही बनाया है।
आज आपके कनावर के एक पूज्य महात्मा जी मुझे मिले थे, तो वो हनुमान जी के चमत्कारों के बारे में बता रहे थे, जहाँ राम दरबार की अभी प्रतिष्ठा हुई है। ये बातें निर्विवाद सत्य है कि धाम को भी, काम को धाम किसी महापुरुष ने ही बनाया है। इसलिए जैन परंपरा में तो एक बहुत प्यारा शब्द होता है तीर्थंकर। वो तीर्थ जो है वो बना रहता है और वो जो महापुरुष होता है वो निकल जाता है। शंकर के पास पहुंचे। शंकर भगवान ने भी बड़ा आतिथ्य किया, लेकिन प्रभु ये जो मृत्यु लोक का घासी राम आया है, वैसे ही ये किसी को अपना, कोई भी इसको पूछता है, शंकर ने भी उसको पूछा तेरा क्या नाम है, तो वो कहता है घासी। राम नहीं बोलता है, कभी नहीं बोलता, उसकी आदत नहीं है राम बोलने की। ये चाहता है कि भजन का जो प्रभाव है, तो शंकर ने भी हाथ जोड़ के कहा कि मैं जपता हूं और जपने में मुझे आनंद बहुत आता है। लेकिन उसका फल क्या होता है ये तो मैं भी नहीं जानता हूं। उसका फल क्या होता है? इंद्र के पास में गए। इंद्र ने कहा हम तो विलासी इंसान हैं, हम लोगों से कहाँ पूजा पाठ, हमारा तो कोई पिछले जन्म का पुण्य था, इसलिए हम उस स्वर्ग का आनंद भोग रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी जो हैं बुद्धि के देवता हैं, एक काम करें, ये जिसका नाम है उसी के पास चलते हैं। लेकिन घासी जो है ना, जो इंसान इस दुनिया में यहां दुख देता है, वो परलोक में जाकर भी किसी को शांति से रहने नहीं देता। उसको लगा है कि यहां भी मेरी चलने वाली है, और उसने कह दिया कि ये तुम्हारा विवाद है कि उस भगवान के भजन का फल मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे कोई लेना देना नहीं। वो यमराज के ऊपर वो नाराज हो गया कि ये तुम्हारा झगड़ा है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं चलते चलते थक गया, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। शंकर और ब्रह्मा जी और इंद्र और यमराज चारों सोचने लगे करे तो करे क्या। फिर सोचा कि एक काम करना चाहिए कि इन चारों को, हमको इसको ले जाने के लिए एक पालकी बनानी चाहिए, क्योंकि कुछ जानना है। हमारी भी जिज्ञासा है कि भगवत भजन का फल क्या होता है। तो चारों ने एक पालकी बनाई, और पालकी बनाने के बाद में घासी को तैयार किया कि भैया आप तो चलेगा ना। अब आप जानते हो ये है कलयुग का इंसान और ये मृत्यु लोक की चेतना, बड़ी अपनी पोजीशन थी। अब उस पालकी का दर्शन करो। इसके एक तरफ ब्रह्मा जी लग रहे हैं, एक तरफ शंकर जी पालकी को उठा रहे हैं, एक तरफ यम है और एक तरफ स्वर्ग का राजा इंद्र है, और उस पालकी के ऊपर हमारा इस मृत्यु लोक का घासी राम। घासी बड़े आराम से बैठा है, और ठाकुर जी ने जब परमात्मा नारायण ने वहां से देखा कि लगता है कितना बड़ा सौभाग्य है, आज शंकर भी आ रहे हैं। क्योंकि जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैसे ही भगवत भक्तों में शंकर श्रेष्ठ है। और हमारे घर अगर कोई परमात्मा का प्रेमी पधारे, ये तो हमारे लिए कितना आनंद का विषय है। ऐसे भी ये हमारे शास्त्रों में बड़ा महात्म है उस चीज का, सेवक सदन स्वामी आगमन। और उसके बाद तो भगवान श्री हरि ने भी जब देखा तो इतना आतिथ्य करने लगे, षोडश उपचार से पूजा करने लगे। शंकर और ब्रह्मा जी इशारों में मना कर रहे हैं कि प्रभु ये पूजनीय नहीं है, इसने हम लोगों के नाक में दम कर रखी है, ये इंसान मृत्यु लोक का विचित्र आदमी है। लेकिन तब तक तो आप जैसे आप लोग जबरदस्ती नहीं करते हो, हम मना करते हैं तो भी मालाएं पहना देते हो। वैसे ही घासी राम की जो इत्र तेल फूल उसको जो जो षोडश उपचार में होता है, तांबूल से लेकर सब कुछ द्रव्यक्षणम समर्पयामि, और घासी राम बहुत आनंद से बैठा हुआ था। ब्रह्मा जी ने पालकी को नीचे उतारा,
ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु ये कोई पूजनीय नहीं है, इस इंसान के ऐसे ऐसे कर्म हैं। लेकिन एक बार कहीं भूल से गांव में कथा हो रही थी तो इसने एक बार राम राम रब जप लिया। अब इसका वो फल चाहता है कि वह पहले मुझे, क्योंकि पूरी जिंदगी तो इसने गलत ही गलत किया है, बहुत इसने कितने बच्चों को सिगरेट पीना सिखाया, कितने बच्चों को तंबाकू पीना सिखाया। ये गांव का सबसे शकुनी का काम यही करता था। पूरे गांव में जब भी अशांति फैलती तो इसी का नाम आता था। अब इसने एक बार राम राम जप लिया तो उसका हिसाब मांग रहा है। तब तो भगवान ने भी हाथ जोड़ के कहा कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु लोक में बैठकर एक बार भगवान का भजन भाव से कर लेता है तो उसकी पालकी भी ब्रह्मा जी को और शंकर को उठानी पड़ती है। शंकर और ब्रह्मा भी उसकी पालकी को उठाते हैं। मेरे भाई बहन, और आप तो 7 दिन तक साधना कर रहे हो। और मैंने यहां तो मैं ज्यादा नहीं देख पाता हूं, के बाद में अपने कक्ष में उतारे पर जाता हूं तो कभी कभी स्वाभाविक है कि मैं ये जो चैनल पर कथा हो रही है ना, तो मैं कभी कभी वो चैनल में देखने लगता हूं ना, तब मुझे पता चलता है कि आप कितने भाव से गाते हो। आपको भले ही पता नहीं हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, आप सब कैमरे की नजर में हो, सब पता हो जाता है कौन व्यक्ति बैठा बैठा। कई लोग उनके को कुरुते कुरुते उसकी जो हालत कर देते हैं ना, और कभी कभी मीडिया वाले भी गजब होते हैं, वो पूरा रिकॉर्ड कर लेते हैं। कई लोगों की आदत है और कुछ नहीं, पीपल का पत्ता क्या मिल गया कथा में, पत्ता का उसका क्या नक्शा बना देते हैं बैठे बैठे। और कई लोग हैं ना कितने भाव से कथा को सुनते हैं। तो सब याद रखना मेरे भाई बहन, हम केवल कैमरे की नजर में नहीं, ये पूरा संसार जो है वो परमात्मा की नजर में है। हम परमात्मा की वास्तविकता को ना जाने, लेकिन परमात्मा हमारी हकीकत जानता है, क्योंकि वो सर्वंतर्यामी है। सबके उर अंदर बसहूं, जानहूं भाय को भाय। तो नाम जप करने से, कल भी अनेकानेक प्रकार से नाम की महिमा में पुनः पुनः आपको निवेदन करता हूं, नाम किया नाम जपा जिन सब किया, जोग यज्ञ आचार। आप और कुछ नहीं कर सकते तो भजन करो। संध्या के समय अपने घर में सामूहिक संकीर्तन होना चाहिए। हम जब उस दिन नगर की परिक्रमा कर रहे थे तो कई घरों में देखा ना, उनके घरों के सामने क्या तुलसी के पौधे थे, और एक जगह की तुलसी तो इतनी प्यारी थी ना, बहुत प्यारा, वो बहुत सुंदर वहां का दृश्य था। एक कनाबर की बात कर रहा हूं। और भगवान करे संध्या का समय हो, हम अपने जहां भी आस्था के केंद्र हैं, देवालय में जाएं, हम जहां भी जाके और सामूहिक संकीर्तन करें। हमारे गांव के बच्चे संस्कारवान बने, हमारे गांव के बच्चों में कोई व्यसन ना हो, कोई व्यभिचार की ओर आकर्षित ना हो, सबका जीवन दैवी संपदाओं से, और यहाँ के बच्चे ऐसे निकलने चाहिए। जैसे आपका रिकॉर्ड है ना कि एक ही अभी अभी इसी साल में ये 5वीं कथा है, ऐसे ही लगने चाहिए कि यहाँ से इतने अधिकारी निकल के गए हैं, इतने बड़े बड़े यहाँ से कोई IAS IPS बन के गया है। तब जाकर आपको लगेगा कि सच में आपका जो भजन है ना, वो राष्ट्र के निर्माण में भी उपयोगी बन रहा है। तो